उसके बाद देखिए यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ये जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, ये यहाँ पर बेसिकली दो टॉपिक्स पे डिपेंड है। सबसे पहले टॉपिक आता है, हम लोग यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको वहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से फाइंड करना होता है। आपको पता है हर चीज को यहाँ पर सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो वैसे ही लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको बाय फैक्टराइजेशन वाले तरीके से सॉल्व कर रहे थे, अब बाय उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या तरीका है उसके लिए, बेसिक पोर्शन के लिए हमने आर.डी. शर्मा वाली वीडियो बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। पूरी की पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट उसकी बना दी है आर.डी. शर्मा की, जहां पर आप लोग देखेंगे तो 10th क्लास आर.डी. शर्मा कंसेप्चुअल प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन वाले कर रहे हैं, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन रही है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन हम लोग करने आए हैं। कंसेप्ट के लिए आपको प्रेफरेंस दूंगा, आप उस वाली प्लेलिस्ट को देखें, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। कुछ बच्चों का बोलना था कि सर क्वेश्चन करवाइए, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। तो मैं आपको सबसे पहले एक तरीका बता दूं कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको यहां पर यह करना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके कॉफिशिएंट को प्लस का 1 बनाइए। मैं दोबारा आपसे यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कि जो एक्स स्क्वायर है उसके कॉफिशिएंट को प्लस का 1 बनाइए। मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 1 तो बनाना है, उसके मल्टीप्लाई में 1 को तो छोड़ना है, लेकिन वो 1 प्लस का होना चाहिए। आगे चल के क्वेश्चन वाला अगर हमें माइनस वगैरह की चीजें देगा तो हम उस माइनस को हटाएंगे वहां से। कहानी समझ आ रही है? तो सबसे पहला काम किसी भी उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को प्लस का 1 बनाना है। अब प्लस का 1 कैसे बनेगा, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करो, लेकिन प्लस का 1 बनाओ। तो सोचो, अभी यहां पर एक्स स्क्वायर के पास 2 है, अभी यहां पर एक्स स्क्वायर के पास 2 है, आपको प्लस का 1 बनाना है। तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। सारा का सारा फोकस यहां पर इस पे होगा, यहां पर भी सारा का सारा फोकस इस पे होगा कि भाई ये जो 2 है, ये वाला 2 1 कब बनेगा, जब आप 2 से ही डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड तो सिर्फ अकेले यहां तो कर नहीं सकते, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 1 जा 2। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7 अपॉन में 2 के साथ x आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने यहां पर ये एक रिजल्ट आ गया जो हमने स्टेप फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस का 1 चाहिए, और वो हमें मिल गया। अब दूसरा काम समझिएगा, 2-3 स्टेप है बस, ज्यादा नहीं है। दूसरा स्टेप समझिएगा, x के पास जो भी नंबर लिखा हुआ है आप उसका आधा कर दो, उसका हाफ कर दो। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के स्क्वायर को प्लस कर दो और उसी के स्क्वायर को माइनस कर दो। एक बार और बताना चाहूंगा, आपके पास x का जो भी कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का नहीं, x का, x की पावर 1 का, x का जो भी कॉफिशिएंट है उस वाले कॉफिशिएंट को पहले 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी का स्क्वायर प्लस कर दो और उसी का स्क्वायर माइनस कर दो, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे समझना, यहां पर x का कॉफिशिएंट है 7/2,
माइनस को इग्नोर करो अभी। यहां पर x का कॉफिशिएंट है 7/2। अगर आप 7/2 का हाफ करोगे तो सोचो इस वाले 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला, तो 7 1 जा 7 अपॉन में 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो 7/2 का हाफ करोगे तो 7/4 आ जाएगा। 7/2 का हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा था 1 मान लिया, तो 1 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 में और 2 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 1 7 जा 7 और 2 2 जा 4। तो 7/2 का हाफ 7/4 आ गया। तो इसी 7/4 का स्क्वायर यहां पर प्लस कर दो और इसी 7/4 का स्क्वायर यहां पर माइनस कर दो। मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस का 7/2x एज इट इज लिखो। ये जो 7/4 आया ना, इसी 7/4 का स्क्वायर यहां पर प्लस कर दो और इसी 7/4 का स्क्वायर यहां पर माइनस कर दो, और ये जो पीछे से कांस्टेंट है 3/2 उसको एज इट इज लिख दो इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोग या कुछ टीचर क्या करते हैं, कांस्टेंट को उधर भेज के सॉल्व करते हैं, तो वो वैसे भी हो सकता है। हम लोग अभी नहीं भेज रहे हैं, बाद में उधर भेज देंगे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ वापस आओ। अब आपने उसका हाफ का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब यहां से लेकर यहां तक हमेशा ऐसे ही सोचना है। एक्स स्क्वायर वाला रिजल्ट आपका यूज करना है, एक्स वाला रिजल्ट यूज करना है, जिसका स्क्वायर प्लस करा है उसका यूज करना है। तो शुरू के 3 वाले रिजल्ट को यूज करना है और बाद के लास्ट वाले दोनों रिजल्ट को यूज करना है। स्टार्टिंग के तीनों रिजल्ट वाला किसी चीज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फॉर्मूला है। ये हमेशा स्टार्टिंग के जो शुरू के 3 वाली चीज है वो हमेशा फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला या तो a प्लस बी के स्क्वायर का बन जाएगा या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो किसका फॉर्मूला बना है वो कैसे पता चलेगा, उसका तरीका समझिए। पहले ब्रैकेट लगा देना और ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्या लिखना है समझना। यहां से तो देखो जिस स्टार्टिंग के तीनों में जिस पे स्क्वायर है पहले उस पे ध्यान देना। यहां पर x पे है और यहां पे 7/4 है, तो ये x के अलावा यहां पर 7/4 तो लिखा होगा। मतलब a और b तो मिल गया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर में a और b तो मिल गया। अब बात आती है बीच में प्लस लगाऊं या बीच में माइनस लगाऊं, तो उसके लिए इसको देख लो। यहां माइनस है तो बीच में माइनस लगा दो। आप सबसे पहले उसको पकड़ोगे जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। x के ऊपर स्क्वायर लगा था, x को पकड़ लिया। 7/4 के ऊपर स्क्वायर लगा था, 7/4 को पकड़ लिया। अब a और b तो मिल गया। अब a और b के बीच में प्लस लगाऊं या फिर माइनस लगाऊं, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन सा साइन है। अगर यहां पर माइनस है तो आप भी माइनस लगाइए, अगर यहां प्लस होता तो मैं प्लस ही लगाता। उसका स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर उधर जाकर हो गया प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, और प्लस का 3/2 उधर जाकर हो गया माइनस का 3/2। ये वो कांस्टेंट था जिसके पास x की वैल्यू नहीं है, उसी को कांस्टेंट कहा जाता है। इसको मैंने वहां राइट साइड में भेज दिया। मैं चाहता तो सबसे पहले भी भेज सकता था, मैंने बाद में भेज दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करना है क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करो। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, ये सॉल्व हो गया, इसको पकड़ो। 7/4 का होल स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद यहां पर 16 और 2 का एलसीएम ले लो। तो 16 और 2 का एलसीएम यहां करता हूं, इसको एज इट इज लिख देना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। 16 और 2 का एलसीएम आपको 16 मिलेगा। इसको अगर मैं रफली सॉल्व कर लूं फिर सीधा वैल्यू वहां पुट कर देंगे। 49/16 माइनस 3/2, तो 16 और 2 का एलसीएम आपको 16 मिलेगा।
अब पता है एलसीएम में पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 49 में करोगे तो 49 माइनस 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 24 आएगा। अब 49 में से 24 गया तो 25 और डिवाइडेड बाय 16, तो यहां पर लिखा हुआ है 25 और डिवाइडेड बाय 16। अब सोचो यहां पर स्क्वायर है, आप जब इस स्क्वायर को हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट चढ़ता है। लेकिन वो अंडर रूट अकेला नहीं चढ़ेगा, जब आप यहां से स्क्वायर हटा दोगे तो इसके ऊपर अंडर रूट तो चढ़ गया, लेकिन वो अंडर रूट अकेला नहीं चढ़ता। स्क्वायर हटाने पर जब अंडर रूट चढ़ता है तो वो प्लस और माइनस दोनों के साथ चढ़ता है, क्योंकि प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसलिए जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस साथ लेकर अंडर रूट चढ़ता है। तो ये हो गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर वाले 25 का अंडर रूट 5, नीचे वाले 16 का अंडर रूट 4। तो ये जो 5/4 आया इसे एक बार प्लस में ले लो और अगली बार माइनस में ले लो, मतलब x माइनस 7/4 एक बार प्लस का 5/4 आ जाएगा, और यही x माइनस 7/4 अगली बार माइनस का 5/4 हो जाएगा। अब ये माइनस का 7/4, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 7/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5/4 में माइनस का 7/4 इधर आके प्लस हो गया, तो 4 और 4 का एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा। 4 से 4 गया ऊपर 5 बचा, 4 से 4 गया ऊपर 7 बचा, तो 5 और 7 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और वैसे ही इसे ये माइनस का 7/4 उधर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7/4। 4 और 4 का एलसीएम आपके पास 4 आएगा, 4 से 4 गया ऊपर माइनस का 5 बचा, 4 से 4 गया ऊपर 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, नीचे 4 लिखा था, और 2/4 का मतलब होता है 1/2। तो आपके पास x की दो वैल्यू आई हैं, एक तो प्लस का 3 और एक यहां पर 1/2। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर था, जहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, फिर x के कोफिशिएंट जो था उसका हाफ करके स्क्वायर प्लस माइनस करा, सॉल्व करा आगे ले जाके, फिर स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ाया प्लस माइनस के साथ और अपनी वैल्यू को फाइंड करा। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, अभी तो और करने हैं, तो क्या थोड़ा समझ आया आपको? उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यहां पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला वही काम क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस का 1 बनाओ। अभी यहां पर एक्स स्क्वायर के पास 2 है, ये वाला 2 1 तब बनेगा जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो सिर्फ इतने को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक नॉर्मली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x/2 हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बना दिया, तो अब x का जो भी कोफिशिएंट है, यहां पर x का कोफिशिएंट मतलब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, x के मल्टीप्लाई में 1/2 लिखा हुआ है, तो ये जो भी x का कोफिशिएंट है इसी का हाफ करो, और हाफ करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के स्क्वायर को एक बार प्लस कर दो, अगली बार माइनस कर दो। मतलब यहां पर x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो आप क्या करो, इसी 1/2 का हाफ कर दो, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो,
तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अच्छा कोई ये तो नहीं समझ रहा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जब आप 1/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 अकेला थोड़ी लिखा है, 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाला, तो ये 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4, मतलब 1/4 हो गया। समझ आया? तो आप क्या करोगे, 1/4 आपके पास आया तो 1/4 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, अगली बार माइनस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच वाला x/2 एज इट इज रहेगा, वो 1/4 था, तो 1/4 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो और अगली बार इसी 1/4 का स्क्वायर माइनस कर दो। यहां लिखा हुआ है माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब बात करनी है स्टार्टिंग के तीनों में और लास्ट के दोनों में। स्टार्टिंग के तीनों में ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है कैसे पता चलेगा, यहां से उनको पकड़ो जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पर x के ऊपर स्क्वायर लगा है और यहां पर 1/4 के ऊपर स्क्वायर लगा है स्टार्टिंग के तीनों में, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में, तो यहां से x को उठा लो और यहां से 1/4 को उठा लो। बीच में माइनस है या प्लस वो हमें ये बताएगा, यहां प्लस है तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, क्रॉस चेक कर लो, x का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर और फिर 2ab से जब 2 आपने कहना होगा तो 2/4 मतलब x/2, इन दोनों को उठा के उधर भेज दो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर उधर जाके प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, और 1/4 का होल स्क्वायर होता है 16, 1/16, और माइनस का 2 उधर जाके फिर से प्लस का 2 हो गया, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा, 16 से 16 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, 16 को 1 से डिवाइड करो, 16 2 में मल्टीप्लाई करो तो 32, और 32 और 1 कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाय 16। राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करा तो 33/16 आ गया, लेफ्ट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये रिजल्ट इसके इक्वल है, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले स्क्वायर को हटाओ फिर इसको उधर भेजो, तो ये स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, और जब अंडर रूट चढ़ता है तो वो अकेला नहीं चढ़ता, वो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है, मतलब ये जो x प्लस 1/4 था आपने इसका स्क्वायर हटाया और यहां पर हो गया अंडर रूट 33 और डिवाइडेड बाय 16, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों के साथ चढ़ेगा, यहां पर प्लस भी आएगा यहां पर माइनस भी आएगा, इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक काम करो, ये वाला रिजल्ट प्लस माइनस इसके इक्वल है तो एक बार प्लस में ले लो और अगली बार माइनस में ले लो, मतलब x प्लस 1/4 एक बार तो प्लस का अंडर रूट 33, क्योंकि 33 का अंडर रूट 33, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये जो नीचे 16 लिखा हुआ है ये 16 4 का स्क्वायर होता है, इसको लिख दो डिवाइड बाय 4, अंडर रूट हट गया, और अगली बार यही लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज x प्लस 1/4 माइनस का अंडर रूट 33 और 16 का मतलब डिवाइड बाय 4 होगा। अब ये प्लस का 1/4 उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4, प्लस का 1/4 इधर आकर माइनस का हो गया, 4 और 4 का एलसीएम लो तो 4 आएगा, 4 से 4 गया, ऊपर अंडर रूट 33 बचा, 4 से 4 गया, ऊपर माइनस का 1 बचा, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। वही काम यहां कर लो, यहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए 1/4 को उधर भेजो तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 33/4 एज इट इज था, प्लस का 1/4 इधर आके माइनस हो गया। अब 4 और 4 का एलसीएम क्या मिलेगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 मिलेगा,
4 से 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर माइनस का √33 बचा, और यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बचा। तो एक बार x की वैल्यू आई √33 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और अगली बार आई x की वैल्यू माइनस √33 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो ये आपके सामने यहां पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है यहां पे 4x² प्लस का 4 √3x प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। ये यहां पर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही वाला काम, पुराना वाला, क्या कि x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाओ। यहां पर अभी x² का कॉफिशिएंट 4 है, इसका मतलब हमें इस 4 को 1 बनाना है। तो 4 1 कैसे बनेगा, जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे। तो ये आपके पास यहां पर हो गया, पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो ताकि x² का कॉफिशिएंट 1 आ जाए। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ x² बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 4 हट जाएगा और यहां पर सिर्फ √3x बचेगा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3/4 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब अगला काम क्या था, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करो और फिर उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करो और माइनस करो। यहां पर x का कॉफिशिएंट कितना है, √3। x का कॉफिशिएंट कितना है, √3। तो इस √3 का हाफ कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। अब आपके पास जो भी रिजल्ट आया इसी का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो और अगली बार माइनस कर दो। अभी x का कॉफिशिएंट √3 है, तो x ये √3 है, तो √3 का हाफ करोगे तो √3/2 आएगा। तो √3/2 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो और अगली बार माइनस कर दो। तो ये हो गया आपके पास x² प्लस √3x। हमें क्या करना है, √3/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन पे कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ये लिखा हुआ है प्लस का 3/4 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अच्छा, एक बार स्टार्टिंग के तीनों नंबर को उठाओ और अगली बार लास्ट के दोनों नंबर को उठाओ। तो स्टार्टिंग के तीनों वाला किसका स्क्वायर है, जिन जिनके ऊपर स्क्वायर लगा है उसको पकड़ो। यहां पर x पे है तो x उठा लो, यहां पर √3/2 पर है तो √3/2 उठा लो। अब यहां प्लस है तो प्लस के साथ स्क्वायर लगा दो। अच्छा, इस वाली जगह पर इसको देखो, ये वाला माइनस उधर जाके प्लस होगा, कांस्टेंट को राइट साइड में भेज दो। तो माइनस का √3/2 का स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, और प्लस का 3/4 उधर जाके माइनस हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपको राइट साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड में लिखा हुआ है √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस वाले √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 3/4, और 3/4 से 3/4 कैंसिल होकर यहां बचा 0। इसका मतलब x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर हटाओगे तो 0 पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो 0 ही रह जाएगा, प्लस माइनस से भी फर्क नहीं पड़ता 0 पे। तो आपके पास ये स्क्वायर लगा है ना, तो इसका मतलब इसको चाहूं तो मैं 2 बार लिख सकता हूं मल्टीप्लाई करके। मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस √3/2 और अगली बार फिर से x प्लस √3/2 और इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। अब दो चीज की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या तो ये 0, हालांकि एक ही बात है दोनों का मतलब। तो अगर ये 0 होगा तो प्लस √3/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस √3/2, और अगली बार ये 0 होगा तो फिर प्लस √3/2 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू माइनस √3/2। तो आंसर तो एक ही आया, लेकिन उसको 2 बार लिखना है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी डिग्री 2 होती है
और जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। तो क्या फर्स्ट का थर्ड पार्ट समझ आया? उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपके सामने, सेम सेकंड की तरह मुझे दिख रहा है, बस सेकंड में -4 है, यहां +4 है। तो चलिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही वाला काम, क्या कि आपको x² के कॉफिशिएंट को +1 बनाना है। अभी x² का कॉफिशिएंट 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x², इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x/2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब अगला काम क्या था कि जो भी x का कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस। तो यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, ये 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 का सॉरी पहले तो हाफ करो, तो 1/2 का हाफ क्या होगा? अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं 1/4 तो क्या एक्सेप्टेबल है? चलिए समझा देता हूं। देखिए 1/2 का हाफ करना है, और हाफ करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड। इस वाले 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मान लो। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाला, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4, मतलब 1/4 आ गया। तो 1/4 का स्क्वायर ही प्लस करो और 1/4 का स्क्वायर ही माइनस करो। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं x² प्लस x/2। ये जो 1/4 आया, इसी 1/4 का स्क्वायर प्लस कर दो और इसी 1/4 का स्क्वायर माइनस कर दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा हुआ है प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के तीनों में देखो और लास्ट के दोनों में देखो। स्टार्टिंग के तीनों में ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका है कैसे पता चलेगा? उनको उठाओ जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे यहां पर x के ऊपर लगा हुआ है तो x को उठा लो, यहां पर 1/4 के ऊपर लगा है तो 1/4 को उठाओ। बीच में प्लस या माइनस लगेगा, वो डिपेंड करता है कि यहां क्या लगा हुआ है। अगर यहां प्लस लगा हुआ है तो प्लस उठाओ और उसका स्क्वायर। अच्छा, इसको उधर भेजो, साइन चेंज होगा, तो माइनस के 1/4 का स्क्वायर उधर जाकर हो गया प्लस, तो माइनस के 1/4 का स्क्वायर इधर जाकर हो गया प्लस, और प्लस का 2 इधर जाकर हो गया माइनस, और डिवाइड बाय 1। तो ये लिखा हुआ है आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहां पर 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, क्योंकि 1 का 1 और 4 का 16, माइनस का 2 और डिवाइड बाय 1। अच्छा, 16 और 1 का एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 16 से 16 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, माइनस का 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, और 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। अब 1 में से 32 गया तो माइनस का 31 और डिवाइड बाय 16 आ गया। इसका मतलब x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई है? माइनस का 31/16, माइनस का 31/16। और ये आते ही पूरी की पूरी कहानी गलत हो गई। क्या समझिएगा, क्या आपके सामने किसी नंबर का स्क्वायर कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो, 0 हो, 0 को तो हटा दो, नाइदर पॉजिटिव, उसको हटाओ, या नेगेटिव हो, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी नंबर को उठा लो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे प्लस के 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस का, और माइनस के 3 का स्क्वायर भी +9 आता है। प्लस के 4 का स्क्वायर 16 होता है, और माइनस के 4 का स्क्वायर भी प्लस का ही 16 होता है। लेकिन यहां पर आपने किसी ना किसी नंबर का, ये कोई ना कोई नंबर होगा, आपने जब इस नंबर का स्क्वायर करा तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिल गया। और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी नंबर के स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट यहां पर, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर के पास तो एग्जिस्ट नहीं करता।
क्योंकि उसके पास किसी नंबर का स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आ गया। तो फर्स्ट के फोर्थ में आपके सामने रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे हम फाइंड भी नहीं कर सकते। तो यहां पर लिख देना रूट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। तो क्या फोर्थ पार्ट समझ आया?